सो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस चीज़ की जो हमारे हर तरफ है, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, हमारी इन्वायरमेंट। ये चैप्टर आवर इन्वायरमेंट बस नेचर के बारे में नहीं है, ये एक स्टोरी है इंटरकनेक्शंस की। कैसे एक छोटी ग्रास से लेकर बड़े टाइगर तक सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इस अगले कुछ देर में हम समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, एनर्जी कैसे फ्लो करती है और हम इंसान इस पूरे इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इमेजिन करिए एक गार्डन। वहाँ प्लांट्स हैं, फ्रॉग्स हैं, बर्ड्स हैं और सॉइल, विंड और सनलाइट भी है। हमारी बुक कहती है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं एक इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम जैसे कि फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे कि हमारे गार्डन्स और क्रॉप फील्ड्स। अब इस इकोसिस्टम में हर किसी का एक स्पेसिफिक रोल होता है। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर। ये वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया इसी कैटेगरी में आते हैं। कंज्यूमर्स, ये प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और पैरासाइट्स में। डिकम्पोजर्स, सोचिए अगर जंगल में कोई एनिमल मर जाए तो वो बॉडी कहाँ जाती है? बैक्टीरिया और फंगाई उसे ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो वापस सॉइल में मिल जाते हैं। इनके बिना धरती पर कचरे का ढेर लग जाता। अब बात करते हैं हु इट्स होम की। इसे हम कहते हैं फूड चेन। हर स्टेप पर एक ट्रॉफिक लेवल होता है। फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर का, सेकंड लेवल प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स का, थर्ड लेवल स्मॉल कार्निवोर्स का और फोर्थ लेवल होता है हमारे टॉप कार्निवोर्स का। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो एग्जाम में आता है, जो कि है एनर्जी फ्लो का। सन से जो एनर्जी आती है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स उसका सिर्फ 1% कैप्चर करके फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब एक एनिमल प्लांट को खाता है तो बहुत सारी एनर्जी हीट में लॉस हो जाती है। सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफर होती है, वो भी बॉडी बिल्डिंग के लिए। इसे हम 10% लॉ कहते हैं। इसका मतलब अगर प्लांट के पास 1000 जूल्स एनर्जी है तो डियर को मिलेगी सिर्फ 100 जूल्स और लायन को मिलेगी सिर्फ 10 जूल्स। इसीलिए फूड चेन यूजुअली 3 या 4 स्टेप्स तक ही होती है, क्योंकि एंड तक एनर्जी बचती ही नहीं। लेकिन दोस्तों, एनर्जी के साथ एक और चीज ट्रांसफर होती है, जो कि है जहर या पॉइजन। हम क्रॉप्स को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। ये केमिकल सॉइल और वाटर में जाते हैं, वहां से प्लांट्स में और फिर हमारी बॉडी में भी। प्रॉब्लम ये है कि केमिकल्स कभी डिग्रेड नहीं होते। हर ट्रॉपिक लेवल पर इनका कंसंट्रेशन बढ़ते ही जाता है। सिंस ह्यूमंस टॉप लेवल पे हैं, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा केमिकल्स जमा हो जाते हैं। इसी फिनोमेना को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यही रीजन है कि आजकल हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड रेसिड्यूज मिलते हैं। अब चलते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। हमारे एटमॉस्फेयर में वहां पर एक गैस है जो कि है ओजोन। वैसे तो ओजोन एक डेडली पॉइजन है अगर हम इसे स्मेल करें, लेकिन एटमॉस्फेयर के अपर लेवल पे ये हमारा सुपर हीरो है। ये सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है, जो हमें स्किन कैंसर दे सकती हैं। आखिर ओजोन बनती कैसे है? जब यूवी रेज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को तोड़ती हैं तो फ्री ऑक्सीजन एटम्स बनते हैं। ये फ्री एटम्स वापस O2 के साथ मिलकर ओजोन बना देते हैं। 1980s में साइंटिस्ट्स ने देखा कि ओजोन लेयर कम हो रहा है एंड इसका विलन था CFCs, जो AC और फ्रिजेस में यूज होते हैं। फाइनली 1987 में UNEP ने एक एग्रीमेंट बनाया प्रोडक्शन को फ्रीज करने के लिए। आजकल सभी फ्रिज CFC फ्री होते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा वेस्ट डिस्पोजल। हम जो कचरा फेंकते हैं वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल, जो बैक्टीरिया या एंजाइम से ब्रेक डाउन हो सकते हैं, एंड सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं। NCERT का एक इंटरेस्टिंग सवाल ये कहती है कि हम कोल को क्यों नहीं खा सकते हैं एनर्जी के लिए। इसका आंसर है क्योंकि हमारे बॉडी के एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं, वो प्लास्टिक या कोल को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए प्लास्टिक एनवायरनमेंट में सालों तक पड़ा रहता है और पॉल्यूशन फैलाता है। पहले ट्रेन्स में प्लास्टिक कप्स यूज होते थे और अब पेपर कप्स यूज होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं। सो गाइस, इसका कंक्लूजन ये है कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही होना है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।